हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध वाले चैप्टर की। तो ये कौन सा चैप्टर का हम लोग बात करने वाले हैं? फसल उत्पादन एवं प्रबंध चैप्टर का। इससे लेकर जो जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं वो मैं सारे ऑब्जेक्टिव सवाल लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है कि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या करते हैं? ऐसे पौधे जो एक बड़ी मात्रा में उगाया जाता है, एक बड़े बड़े खेतों में एक साथ बहुत सारे पौधे उगाए जाता है जो एक ही जैसे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे फसल कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल देखिए, खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल आप लोग को पता ही है कि बरसात के दिनों में उगाया जाता है। वर्षा ऋतु में उगाने वाले फसलों में आप लोग को पता ही है कि इसमें धान आता है, मकई आता है, ये सारे फसलें आते हैं जो वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। और इस ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी में धान है हमारा सही आंसर। ठीक है, बढ़ते तीसरे नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर है डैश फसल वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। अभी हम लोग बात किए कि वर्षा ऋतु में कौन सा फसल उगाया जाता है, तो वर्षा ऋतु में खरीफ फसल उगाया जाता है। ठीक है, तो ये खरीफ फसल ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। चौथा नंबर सवाल क्या है? देखिए, चौथा नंबर है धान डैश फसल का उदाहरण है। तो धान किस फसल का उदाहरण है? अभी हम लोग बात किए कि धान खरीफ फसल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांचवा नंबर देखते हैं, कृषि का पद्धति का उदाहरण है। कृषि जो कहते हैं, कभी भी खेती बाड़ी करते हैं उसमें जो कृषि कहते हैं, और कृषि में कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, क्या क्या करना पड़ता है? मिट्टी तैयार करना पड़ता है, मिट्टी को लूज करना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है, पानी पटाना पड़ता है, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो कृषि के पद्धति के उदाहरण में सिंचाई भी होता है, मिट्टी को पलटना भी होता है, बुनाई भी होता है। यानी उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। छठे नंबर सवाल देख रहे हैं। छठा नंबर है किसान का मित्र किसे कहते हैं? तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? वो ऑप्शन नंबर बी केंचुआ को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सातवां नंबर में देखते हैं। सातवां नंबर है मृत पौधों और जंतुओं को अपघटित करता है। जो पेड़ पौधे मर जाते हैं या फिर कोई भी जंतु मर जाते हैं तो मिट्टी में फेंक देते हैं, तो उसे अवघटित कर देता है, मतलब मिट्टी में मिला देता है। वो कौन होता है? तो वो ऑप्शन नंबर ए जीवाणु होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। आते हैं आठवें नंबर सवाल की ओर। आठवां नंबर है कि जुताई में क्या प्रयुक्त होता है? खेत की जुताई करते हैं तो जुताई के लिए तो ये कल्टीवेटर का भी इस्तेमाल होता है, हैरी का भी इस्तेमाल होता है, हल का भी इस्तेमाल होता है। यानी कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं 9वां नंबर सवाल क्या है। 9 नंबर है फसल के साथ उगने वाले अवांछनीय पौधों को क्या कहते हैं? देखिए, बहुत सारे हम लोग अलग अलग तरह का फसल लगाते हैं। ठीक है, आप फसल के साथ देखते हैं कि फसल के अलावा कुछ दूसरे पौधे भी उग जाते हैं, यानी कि वो पौधे बेकार होते हैं जो हमारे मेन पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी कि वो जो अवांछनीय पौधे होते हैं उस पौधों को बोला जाता है खरपतवार, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10वां नंबर देखते हैं, बीज बोने का आधुनिक तरीका कौन सा है? तो अगर आधुनिक समय में बोला जाए कि बीज कैसे बोया जाता है, कौन सा तरीका अपनाया जाता है जिससे समय की बचत होता हो, तो ये सीड ड्रिल मेथड होता है, सबसे आधुनिक तरीका है बीज बोने का। ठीक है, आते हैं 11 नंबर सवाल की ओर। यूरिया में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? जो हम लोग डालते हैं कि खेत में यूरिया के खाद डालते हैं, तो खाद में होता क्या है, कौन सा पोषक तत्व होता है? तो ऑप्शन नंबर ये सोडियम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं दोस्तों, फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार पौधे बोल सकते हैं, चाहे अरहर, जो अलग तरह के दाल के पौधे होते हैं, उसके पौधे के जड़ों में क्या पाया जाता है? तो वो जड़ों में पाए जाते हैं राजोबियम। जो पौधों के ये देखिए, ये जड़ होते हैं, इन पौधों के जड़ों में राजोबियम पाया जाता है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो हमारे पेड़ पौधों के वृद्धि के लिए, विकास के लिए जरूरी होता है। ठीक है, बढ़ते अगला सवाल की ओर। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर है पौधों में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? अगर देखा जाए तो पौधे में 90% के आसपास जल होता है। तो बढ़ते ये इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर क्या है? 14 नंबर में कौन सिंचाई का स्रोत है? अगर देखा जाए सिंचाई का स्रोत में कुआं से भी सिंचाई कर सकते हैं, तालाब से भी कर सकते हैं सिंचाई,
और नदी से भी कर सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 15 नंबर देखते हैं। सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है। अगर इसमें से देखा जाए कि सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है, मोर तो था, सिंचाई करने का तरीका, ढेकली तो सिंचाई करने का तरीका है, रहट है सिंचाई करने का तरीका, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सिंचाई का तरीका नहीं है। ये ड्रिप जो होता है ये सिंचाई करने का तरीका नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर में है खरपतवार नाशी का एक उदाहरण है। खरपतवार नाशी देख पता ही है कि पेड़ पौधा के साथ उगने वाले अवांछनीय पौधे को खरपतवार कहा जाता है, तो उसे नाश करना जरूरी होता है। तो इनमें से कौन सा होता है जो जिससे खरपतवार को नाश किया जाता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 4, डी आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल की ओर। 17 नंबर में क्या करें, वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाले फसलों को क्या कहते हैं। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल की ओर। 18 नंबर में है शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसलों को क्या कहते हैं। शीत ऋतु में उगाते हैं, तो वर्षा के ऋतु में उगाते हैं तो उसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं शीत ऋतु का। तो शीत ऋतु में कौन से फसल उगाया जाता है, तो रबी फसल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही। रबी फसल में हो जाता है गेहूँ, इसका उदाहरण में आ सकता है, ठीक है, यानी कह सकते ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर में खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले को तोड़ा जाता है। तो मिट्टी का ढेला होता है बड़े बड़े, उसको तोड़ना जरूरी होता है क्योंकि मिट्टी को लूज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बड़े बड़े ढेले को तोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है, पाटल का यूज किया जाता है। पाटल का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 20वें नंबर क्या कह रहा है कि अच्छे बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग किया जाता है। तो कौन सा तरीका होता है जैसे खराब बीजों को अच्छे बीज दोनों को अलग कर सकते हैं, ताकि हम अच्छे बीज को ही खेत में लगाएंगे ताकि फसल अच्छे टाइप से हो। तो इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है, जल में भिगोकर, हाथ में बीनकर, मशीन द्वारा, हवा में उड़ाकर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 21 नंबर सवाल में क्या है, इनमें से कौन सिंचाई का स्रोत नहीं है। देखिए सिंचाई का स्रोत क्या नहीं होता है, नलकूप से तो सिंचाई कर सकते हैं, तालाब से तो सिंचाई कर सकते हैं, नहर से सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन समुंदर से हम लोग सिंचाई नहीं कर सकते, यानी कि कहते तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं। खेतों में खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। खेतों में खरपतवार होते हैं, अवांछनीय पौधे होते हैं, उसे हटाना जरूरी होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं निराई। क्या कहते हैं, निराई, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 23 नंबर देखिए क्या है, केंचुआ द्वारा तैयार की गई खाद को कहते हैं। केंचुआ पे खाद तैयार करता है वो जो काफ़ी पौधों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। केंचुआ को तो किसानों को मित्र कहा जाता है, यानी कि वो कुछ अच्छे काम करते हैं तभी तो उसे किसानों को मित्र कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है कि केंचुआ का द्वारा जो तैयार किया जाता है खाद, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पौधे के जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो मिट्टी होते हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु क्या होते हैं, तो वो होते हैं फलीदार पौधों की जड़ों में। ये मैंने एक्चुअली में पाए कहाँ जाते हैं, ये पूछा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, तो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट सवाल की 25 नंबर में है, एक मशीन जो हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। हार्वेस्टर भी होता है इसमें और थ्रेशर भी होता है, यानी कि दोनों कंबाइन होता है। तो इस तरह से नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कंबाइन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। 26 नंबर में देखते हैं, बड़े अनाज भंडारों में सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय हैं। बड़े जो अनाज भंडार होते हैं, अलग अलग टाइप का अनाज रखा जाता है, बड़ी मात्रा में रखा जाता है, तो उसे सूक्ष्मजीव से बचाना जरूरी होता है क्योंकि सूक्ष्मजीव उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से तरीके किया जाता है, स्प्रे वाले तरीका भी अपनाए जाते हैं, धुआं देने वाला तरीका भी किया जाता है, धूमक भी किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। आते अगले सवाल की ओर। 24 नंबर देखिए क्या है, फलीदार पौधे लगाने से मिट्टी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है। देखिए फलीदार पौधे, इससे मिट्टी में बढ़ जाता है नाइट्रोजन की मात्रा। आपका पता ही है कि नाइट्रोजन पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये रहे दोस्तों आपके चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।